मेरा नाम है काला, अरविंद काला। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी जा रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। और इस बात से ना शशि थरूर इनकार करता, ना बीजेपी करती, ना कांग्रेस करती। लेकिन केरला केरल कांग्रेस में तो ये हाल है कि वहाँ के केरल कांग्रेस जो है, वहाँ शशि थरूर को बुलाते ही नहीं है। उनको मालूम है कि ये आगे जाके भगोड़ा होने वाला है, तो इसको क्या बताना। अच्छा, अब फर्ज करिए कि भाई क्यों शशि थरूर कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहा है बीजेपी। भाई सीधी सादी बात है, ये यहाँ पर ये तीन जो गांधी एक नंबर के कमीने, इसको कुछ बढ़ने ही नहीं देते। शशि थरूर अपने ये सियासी करियर में देखता है कि अंधेरा है, उसकी तरक्की नहीं होती। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। पिछला वो जो विधानसभा इलेक्शन था वो केरला में, तो शशि थरूर ने सोचा कि उसको बनाएंगे, मतलब चीफ मिनिस्टर कहेंगे कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो शशि थरूर बन जाएगा। अच्छा, शशि थरूर के क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा इंटेलिजेंट है, 3 दफ़ा जनाब लोकसभा का एमपी बना हुआ है, तो कुछ तो साख है ना उसकी। और लोग, मैं जाता हूँ केरला काफ़ी, और वहाँ लोग इसको बहुत मानते हैं, और है भी बड़ा इंटेलिजेंट वो, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन वहाँ पर इन्होंने किसने खाता, तो शशि थरूर पहले भी बड़ा आदमी था, यूएन में वो जो सेकंड टॉप में था ना, काफ़ी ऊंचा बड़ा था। अब वो यहाँ देखता है कि बिल्कुल अंधेरा है। भाई वो इससे थोड़ी खुश है कि 542 एमपी हैं लोकसभा के, वो उनमें से एक है, तो इससे तो इसकी प्यास नहीं बुझती इस तरह से। तो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर, तो यहाँ तरक्की नहीं तो बीजेपी में हो जाएगी, तो बीजेपी में चलो। अब दूसरी बात, इन तीन कमीनों की, एक नंबर के कमीने, माँ बेटा बेटी, इनको बस अपनी पड़ी रहती है। अच्छा, फर्ज करिए, अब मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ कि 2019 की बात है, जब कांग्रेस पिटी मोदी के हाथ में, और इसने राहुल गांधी ने सीधे ऐलान किया उसी दिन या एक आध दिन में कि भाई मेरी जिम्मेदारी है कि हम लोग हारे, और मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और जनाब, आपको मालूम है उसको कितना टाइम लगा इस्तीफा देने में? 3 साल लगे। 3 साल लटकाना चाहते थे लोग, परेशान हो गए। बड़े बड़े पार्टी मैन जो थे, गुलाम नबी आज़ाद, ये कपिल सिब्बल, वो छोड़ के चले गए। इसने छोड़ी नहीं कुर्सी। फिर आखिरकार 3 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ, तो ये गांधी फैमिली ने ये ऐलान किया कि भाई हम तो चाहते हैं कि जो लड़े और जो जीते, हम तो चाहते हैं कि बस उसको वोटरों ताकत होनी चाहिए हमारे प्रेसिडेंट की। तो अच्छा, वहाँ पर और फिर क्या हुआ, तो शशि थरूर ने कहा चलो बहुत अच्छा है, मैं कुछ जान लाऊंगा कांग्रेस में, और वो लड़ा इसमें। लेकिन कांग्रेस पार्टी, ये तीन इतने हरामी हैं, इन्होंने सारे वोट इनके पक्के रहते हैं, इन्होंने पकड़ी हुई है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी पे ऐसा कब्जा किया हुआ है, और ऐसे पकड़ते हैं उसको जैसे एक भूखा मगरमच्छ एक तैराक को पकड़ लेता है नदी में, इस तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो जब इलेक्शन हुआ, 9000 वोटर थे उसमें प्रेसिडेंट चुनने के लिए, और तो 8000 वोट फिर खड़गे को मिल गए, इन्होंने खड़गे को खड़ा कर दिया, और शशि थरूर बेचारे को मिले 1000। यही क्योंकि गांधियों ने अपना पूरा जोर उन पे लगा दिया, खड़गे पे लगा दिया। और आप दोनों की तुलना करिए। शशि थरूर 2019 के इलेक्शन में खड़गे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 लाख वोट से हारा था। शशि थरूर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 लाख वोट से जीता था। शशि थरूर है 65 का, और खड़गे है 83 का। और शशि थरूर बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, जब वो बात करता है सब लोग सुनते हैं, ऑपोजिशन के इधर के उधर के, क्योंकि है भी इंटेलेक्चुअल, बहुत उसकी नॉलेज है। लेकिन खड़गे का तो जो बोलता है उसको कोई समझ ही नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में, अरे कोई बता ही नहीं सकता ये इंटेलिजेंट आदमी है, बुद्धू है, जिसकी बात ही नहीं समझोगे उसकी आप क्या वो करेंगे।
तो उसने देखा, शशि थरूर ने देखा ये चीफ मिनिस्टर बन नहीं रहा केरला का, इधर कांग्रेस प्रेसिडेंट बन नहीं रहा, और कोई ऐसा इशारा नहीं है कि कांग्रेस कभी भी पार्टी उसमें आएगी पार्टी में। तो शशि थरूर ने सोचा कि चलो यार बीजेपी की तरफ तरक्की है। बीजेपी ने तो सीधे इसको कहा होगा, मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दावे के साथ कि यार अगला इलेक्शन होगा केरला का, तुझे हम वो प्रमोट करेंगे। अगर वो श्रीधरन जैसे आदमी को प्रमोट कर सकते थे तो इसको क्यों नहीं करेंगे। तो इसका अपना सौदा हो गया है इस तरह से। शशि थरूर में एक ही दिक्कत है मुझे, वैसे तो परफेक्ट है, सब कुछ उसको मालूम है और पैसे वैसे बनाने के चक्कर में नहीं रहता। वो अपने से बहुत ही प्यार करता है, बेशुमार प्यार है उसको, ये मोदी के जैसा है इस तरह से। और वो कभी कभी आपने उसको देखा है, जब अपने उसके लंबे बाल हैं इस तरह से फेंकता है अपने बाल, उसके बाल यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ये बड़ी नज़ाकत से फेंकता है। और उसको देख के, वो तो हिंदुस्तानी सियासत का शाहरुख खान है, और उसको जब वो ऐसे बाल फेंकता है तो हमारी जो औरत पॉलिटिशियन होती है उनकी तोंद मटकने लगती है खुशी के मारे। वो तो ऐसी खुश हो जाती हैं कि हाँ मज़ा आ गया यार, ये ढंग का आदमी है। बाकी तो नेता, हमारे नेता हैं वो तो बहुत ही बदसूरत हैं, कोई भी ढंग का नहीं लगता, मतलब इंसान भी नहीं लगता। उनके चमड़ी से ऐसा लगता है जैसे घी निकलने वाला है, कि अगर उनका हाथ दबाओ किसी नेता का तो घी निकलेगा उनकी चमड़ी से, ऐसा लगता है। तो ये हाल है। तो शशि थरूर इसलिए दफ़ा हो रहा है। अच्छा, ये सारा ये जो कांग्रेस पार्टी को जो नेस्त नाबूद किया है, ये 3 गांधियों ने किया है। इनके तो ये इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, ये तो सोचते हैं ये कांग्रेस पार्टी इनकी वैसे है जैसे ये कमीज़ मेरी है। ये अपनी विरासत समझते हैं, अपनी मलकियत। ये तो कि किसी और का हक है ही नहीं। तो माँ बेटे बन गई एमपी, लड़का बन गया एमपी, लड़की बन गई, तो इनको और कुछ चाहिए ही नहीं। तो और कोई किसी आगे को बढ़ना ही नहीं। कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाप का माल बेटे को मिले। अच्छा, इंदिरा गांधी ले सकती है जवाहरलाल नेहरू की गद्दी, राजीव गांधी ले सकता है इंदिरा गांधी की गद्दी, सोनिया गांधी ले सकती है राजीव गांधी की गद्दी, और सोनिया गांधी से राहुल गांधी ले सकता है। लेकिन भाई अगर सचिन पायलट, राजेश पायलट की सियासी विरासत चाहे तो वो नहीं मिलेगी। ज्योतिराव सिंधिया अपने बाप की वो विरासत चाहे वो नहीं मिलेगी उसको। जगत रेड्डी आंध्रा में वो चाहे अपने बाप की YSR रेड्डी की विरासत, वो नहीं मिलेगी। और वो 2 दफ़ा जीता। तो बाकायदा पलायन होता रहता है कांग्रेस में लगातार। ये तो ऐसे बुद्धू हैं। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, एक वो बड़े पुरानी अंग्रेज़ी में होती है, डॉग इन द मेजर। उसमें ये एक कहानी है जो ये इनको दर्शाती है, गांधियों को। एक कुत्ता और एक घोड़ा एक अस्तबल में हैं। अच्छा, उस अस्तबल, दोनों भूखे हैं, अस्तबल में घास है जो कुत्ता नहीं खा सकता, लेकिन वो कुत्ता घोड़े को भी नहीं खाने देता वो घास। कुत्ता खुद नहीं खा सकता, लेकिन तो गांधियों के भी यही हाल है। ना तो वो लीड कर सकते, आगे बढ़ सकते, ना वो पीछे रह सकते, बस वो रोड़ा बने हुए हैं जो अटके हुए हैं बीच रास्ते में। तो ये हाल है। तो क्या है, तो शशि थरूर क्यों नहीं जाएगा। अच्छा, मेरा चलने का टाइम हो जाएगा 2-4 मिनट में। एक चीज़ का मुझे अफसोस है, मैं शशि थरूर के बारे में मेरी बड़ी हाई ओपिनियन है उनका। उसने इन लोगों से, बीजेपी से किया। बीजेपी जो काम करती है वो गलत करती है। हिंदू तो मैं भी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन ये क्या कहते हैं, इस तरह से मुसलमानों को मारना। अरे 20 करोड़ मुसलमानों को अगर आप परेशान करेंगे, तंग करेंगे, क्या फ़ायदा। 23 करोड़ इसको ईसाइयों को करेंगे, क्या फ़ायदा है। अब आप जानते हैं साहब, 80 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, और पहली दफ़ा पिछले 10-11 साल में करीब 90 मुसलमानों की लिंचिंग हुई है। अच्छा, लिंचिंग को दोबारा समझा देता हूँ। लिंचिंग में ऐसे नहीं कि बड़े रस्सी से टांग दिया उसको और मार दिया, ऐसे नहीं। पीट के, और वहाँ पे सारे हिंदू अपना तस्वीर ले रहे हैं,
और पूरे हिंदुस्तान में वो वायरल हो रही है और हिंदू हंस रहे हैं, हो, हमने सालों को सिखा दिया वगैरह वगैरह। इस किस्म की नफरत फैला दी है मोदी साहब ने और मोदी साहब की पार्टी ने। मुझे तो इतना दुख होता है। ये जैसे वो जो बहुत नेक आदमी, वो जो वकील कहता है, वो दुष्यंत दबे कहता है कि उसने एक वो उसमें कहा था कि जब वो हिंदुस्तान के हाल देखता है कभी कभी वो रो पड़ता है। ये हाल है मेरे। अच्छा, मैं तो नहीं रो पड़ता क्योंकि मेरा तो फौलादी दिल है और मेरी फौलादी बदन है, लेकिन एक गलत बहुत कुछ हो रहा है। तो चलिए जनाब, जो मैंने कहना था वो कह दिया। तो सबको आप रवाना करिए, मेरी शोहरत बढ़ाइए और मेरे खिसकने का टाइम हो रहा है। तो मैं आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। खुदा हाफिज़।